मानव शरीर में ऊर्जा के जो 7 केंद्र आध्यात्मिक जगत के ऋषि मुनियों ने वर्णन किए हैं, उनको जागृत करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कौन सी विधि के द्वारा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाया जाए। वो कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सिद्धियां प्राप्त की जाएं। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य के शरीर में जो जीव है, जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, सूक्ष्म शरीर रूपी जो ऊर्जा है, वह ईश्वर का ही अंश है। ये चेतना अविनाशी है, चेतन है, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीट मर कटकी नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गयई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार यह जड़ और चेतन ग्रंथि पड़ गई है। यद्यपि है ग्रंथि मिथ्याई है, तथापि इसके छूटने में कठिनता है। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेदों में, पुराणों में बहुत से उपाय और विधियां बतलाई गई हैं, लेकिन जो जीव और माया की ये गांठ है, ये छूटती नहीं है और अधिक उलझ जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करहीं, तबहु कदाचित सो निरुहरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करता है, तब ही कदाचित ये ग्रंथि छूट पाती है। अब ईश्वर कौन कौन से संयोग करता है, ये तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत यम नियम अपारा, ये श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। तुलसीदास जी ने आगे बहुत बड़ी उपमा लिखी है कि ये सात्विक श्रद्धा को उन्होंने गाय के रूप में निरूपित किया है। आगे लिखते हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई, और भाव भक्ष शिशु जाय पनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। यह सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब जप तप यम रूपी घास को चरती है, तब आस्तिक भाव रूपी बछड़े को पाकर वह पन्हा जाती है और निवृत्ति विषयों से प्रपंच से हटना
गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी नोई निवर्ती। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में धोने वाला अहीर है। मतलब यही है कि हरे तिरनों तिरनों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पनावे निवृत्ति, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई, गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी। विश्वास दूध धोने का वरदान है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, धोने वाला अहीर है। परम धर्म में पे धोए भाई और ओंटे अनल अकाम बनाई। दोष मरुत जब क्षमा जुड़ावे और घृति शम जामुन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में की हुई निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब मत काल ले नवनीता, विमल विराग शुभग शुभनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उससे निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल लें। योग अग्नि करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। और बुद्धि श्राव ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए। चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काल। और तूल तुर्य समार पुन भांति करें सुगाड़। तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रोही को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर काढ़ी बनावें। ये विधि लसय दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समीप जरें मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं।